हेलो गाइज, मैं हूं नारायण कश्यप और मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 4E कंप्लीट करना पड़ेगा। दोस्तों 4E आइए समझते हैं। दोस्तों 4E आज कोई भी इंडस्ट्री आप देख लीजिए, चाहे वो डॉक्टरी हो, वकील हो या इंजीनियर हो या कोई भी क्षेत्र हो, या फिल्म इंडस्ट्री ले लीजिए, डांस का क्षेत्र हो या सिंगिंग का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र आप देख लीजिए। कोई भी इंसान अगर किसी प्रोफेशन में वो जाता है और प्रोफेशन में जाते ही वो का पहला ई जो कंप्लीट करना पड़ता है वो है आपका एजुकेशन। दोस्तों आपको किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी जगह पे अगर आप जाके आप कामयाब होना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आप बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस क्षेत्र के उस प्रोफेशन से रिलेटिव आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा ई है दोस्तों, वो है आपका एग्जाम। आप किसी भी प्रोफेशन में आप काम करते हैं या किसी भी प्रोफेशन में आप जब एंट्री करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, सारा कुछ आप करते हैं, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं आपको एग्जाम देना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं एक टीचर की, अगर वो टीचर बनना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसको सबसे पहले मैट्रिक का एग्जाम उसको देना पड़ेगा, उसके बाद वो हाई सेकेंडरी करेगा, उसके बाद वो जब कॉलेज पास आउट करेगा तब जाके वो कहीं ना कहीं बीएड का टीचर ट्रेनिंग का वो कोर्स करेगा। टीचर ट्रेनिंग का जैसे ही वो कोर्स करता है उसके बाद उसका पहला ई तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान को सेकेंड ई कंप्लीट करना पड़ेगा और वो सेकेंड ई है आपका दोस्तों एग्जाम। अगर कोई टीचर का पढ़ाई किया, टीचर का तैयारी किया, तो कहीं ना कहीं उसे, उस इंसान को, उस टीचर को, उस बीएड पढ़ रहे स्टूडेंट को कहीं ना कहीं उसे एग्जाम बैठना ही पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद थर्ड ई जो आता है वो आता है आपका एक्सपीरियंस। कहने का मतलब एक चीज है कि अगर आप डॉक्टरी का पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके बाद अगर आपका टीचर का नौकरी अगर लग भी जाता है, टीचर में अगर आपका जॉब लग भी जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं किसी बड़े टीचर के नीचे आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। आपको कुछ ऐसे स्कूल में जाके आपको पढ़ाना पड़ेगा जिस स्कूल में आप सबसे पहले एक सिंपल टीचर के रूप में होते हैं, तब जाके आप धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता है। ई जो हो गया वो है आपका एक्सपीरियंस और चौथा ई जो हो गया वो है एथिक्स। दोस्तों आप जब सही तरीके से तीनों ई कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप एक डिसीजन बनाते हैं कि मैं लोगों को भला करूंगा, लोगों को पढ़ाऊंगा सही तरीके से और ये टीचर लाइन में मैं ये करूंगा, मैं स्टूडेंट के लिए ये करूंगा, मैं आने वाले दिन में स्कूल के लिए ये करूंगा। तब जाके आप एक एथिक्स बनाते हैं कि मैं अच्छा से लोगों को पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद मैं यहाँ से जो भी अर्न करूंगा उसके बाद मैं बाइक खरीदूंगा, घर बनाऊंगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको 4E के बारे में विस्तार से समझाने का कोशिश किया, बताने का, समझाने का आपको प्रयास किया। अगर मैं इसी चीज को लेके चलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी आपका एक प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में भी वो सारे सुख सुविधाएं, वो लग्जरी लाइफ स्टाइल, वो जिंदगी, वो बड़े गाड़ी बड़ा घर आप इसमें कर सकते हैं, वो सारा कुछ आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ज्वाइन तो करते हैं, इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन इस बिजनेस में लोग असफल क्यों हो जाते हैं? लोग इस बिजनेस में आने के बाद में वो नाकामयाब क्यों हो जाते हैं? नाकामयाब इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग भी एक प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए कहीं ना कहीं आपको इसमें भी 4E कंप्लीट करना पड़ेगा। पहला, आप इस इंडस्ट्री में जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज आपको बेसिक लेना पड़ेगा। जिस कंपनी में, जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप जुड़े हैं, उस कंपनी का प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास होना चाहिए, उसका प्लान आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उसका डायरेक्टर क्या है, वो कंपनी कहाँ है, कितने दिनों से रन कर रही है, ये सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, कैसे पेमेंट मिलता है, कैसे क्या करता है, ये सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कैसे लोगों का लिस्ट बनाया जाता है, कैसे प्लान दिखाया जाता है, मीटिंग सेमिनार कैसे किया जाता है, ट्रेनिंग कैसे किया जाता है, नाइट ट्रेनिंग कैसे किया जाता है, ये सारा नॉलेज अगर आपके पास में है तो पहला ई आपका कंप्लीट होता है। दोस्तों
उसके बाद सेकंड ई, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग का ऐसा कोई संस्था या ऐसा कोई जगह नहीं है कि आप जाके वहां पे आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पे सारा नॉलेज आपका हो जाता है तो आपको नॉलेज एग्जाम देना पड़ेगा दोस्तों फील्ड में जाके। आप फील्ड में जाके जब लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोगों को जब समझाते हैं, बताते हैं ये प्रोडक्ट है और ये पे आउट आपको इस कंपनी में मिलेगी, और जैसे ही वो इंसान नो बोलता है तो आप इसका मतलब एग्जाम में फेल हो जाते हैं। और वो इंसान आपका प्लान देख के, आपका बात को सुन के अगर वो इस बिजनेस में ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं आप उस एग्जाम में पास हो जाते हैं। जब पास होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए 2 साल, 4 साल, 5 साल का आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस का दोस्तों कुछ नहीं होता कहीं पर भी, कोई भी प्रोफेशन में। तो आपको तीसरा आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। देन चौथा जो है वो है आपका एथिक्स। तब जाके आप एक ड्रीम देख सकते हैं, एक सपना बना सकते हैं, एक बड़ा गोल आप बना सकते हैं। एथिक्स अपना जो चौथा ई है वो कंप्लीट कर सकते हैं, तब जाके आप बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, ये सारा कुछ आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह का जब भी वीडियो अपलोड करूं मेरा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।